आज मैं आपको इस्लाम में सूफ़ी परंपरा की एक अत्यंत महान महिला संत राबिया के बारे में बताऊंगी। राबिया के विषय में बस इतना ही ज्ञात है कि उनका जन्म अरब में 8वीं शताब्दी में हुआ था। वे साधुओं की भांति समाज से दूर कुटिया बनाकर ईश्वर की आराधना में ही लीन रहती थी। उनके बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। उनकी कुटिया में केवल एक चटाई, घड़ा, मोमबत्ती, कुरान और ठंड में ओढ़ने के लिए एक कंबल रहता था। एक रात एक चोर उनकी कुटिया से कंबल चुराकर ले जाने लगा। कुटिया से बाहर जाते समय उसने यह पाया कि दरवाज़ा बंद था और खुल नहीं पा रहा था। कंबल नीचे रखते ही दरवाज़ा खुल गया। उसने कंबल उठा लिया पर दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। उसे कुटिया के कोने से किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने तो सालों पहले ही मेरी शरण ले ली है। शैतान भी यहाँ आने से डरता है, तो तुम जैसा चोर कैसे उसका कंबल चुरा सकता है? बाहर चले जाओ। जब ईश्वर का मित्र सो रहा होता है, तब स्वयं ईश्वर उसकी रक्षा के लिए उसके पास बैठा जाग रहा होता है। मलिक नाम का एक विद्वान एक दिन राबिया से मिलने गया। उसने औरों को राबिया के बारे में यह बताया। उसके पास एक घड़ा है जो वह पीने का पानी रखने और धोने के लिए इस्तेमाल करती है। वह ज़मीन पर चटाई बिछाकर सोती है और तकिए की जगह पर वह सर के नीचे ईंट लगा लेती है। उसकी गरीबी देखकर मैं रो पड़ा। मैंने उससे कहा कि मेरे कई धनी मित्र हैं जो उसकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन राबिया ने मेरी बात सुनकर कहा, नहीं मलिक, क्या मुझे जीवन और भोजन देने वाला वही नहीं है जो उन्हें भी जीवन और भोजन देता है? क्या तुम्हें यह लगता है कि वह गरीबों की गरीबी का ख्याल नहीं रखता और अमीरों की मदद करता है? मलिक, मैंने कहा नहीं राबिया। राबिया बोली, तुम ठीक कहते हो। जब उसे मेरी हालत का इल्म है तो मैं उससे किस बात का गिला शिकवा करूं? अगर वह मुझे ऐसे ही पसंद करता है तो मैं उसकी मर्जी से ही रहूंगी। एक दिन लोगों ने राबिया को दौड़ते हुए देखा। उसके एक हाथ में जलती हुई टहनी थी और दूसरे हाथ में पानी का बर्तन। किसी ने पूछा, ओ राबिया, तुम कहाँ जा रही हो और क्या कर रही हो? राबिया ने कहा, मैं स्वर्ग में आग लगाने और नरक की लपटें बुझाने जा रही हूँ। ऐसा होने पर ही तुम यह जान पाओगे कि ये दोनों भ्रम हैं और तब तुम अपना मकसद हासिल कर पाओगे। जब तुम कोई परम सुख की कामना नहीं करोगे और तुम्हारे दिल में कोई उम्मीद और डर न रह जाएगा, तभी तुम ईश्वर को पा सकोगे। आज मुझे कोई भी आदमी ऐसा नहीं दिखता जो स्वर्ग की लालसा और नरक के भय के बिना ईश्वर की आराधना केवल ईश्वर को पाने के लिए करता हो। तो यह थी एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी।